नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंजल वीरा है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने कर्मिक ब्रिक कैसे तोड़े। कर्म तो सबको तकलीफ करते हैं, आप छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या पैसे वाले हो, या रास्ते का भिखारी भी क्यों ना हो, या झोपड़पट्टी में रहते लोग भी क्यों ना हो, या तो महलों में राज करते क्यों ना हो, कर्म सबको तकलीफ देते हैं। राजा रावण, उनको भी कर्म तकलीफ दिया। राम थे, उनको भी वनवास का आया, सब कुछ आया, महाभारत भी शुरू हुई। ये सब कर्माधीन थे। हम वो बड़े लेवल तक बात नहीं करेंगे, आज हम छोटे लेवल पे बात करेंगे कि कर्म के ब्रिक हम कैसे तोड़े। पहली बात है, जो कर्म के ब्रिक है हम लोग ऑलवेज अपनी थिंकिंग में रखते हैं, मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म है जो मुझे नड़ रहे, मैंने किसी का दिल दुखाया है कोई जन्म में, इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है। बीमारियों से आप जूझ रहे हो, इतने जूझ रहे हो, कितनी भी दवाइयाँ खाते हो, आपको कोई असर नहीं होती है। उसके बावजूद अरे कोई मेरे जन्म के कर्म रहेगी, इसलिए आज मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ। छोटी की छोटी उम्र में हम किसी के साथ खुशियाँ बांट नहीं सकते, बीमार रहते यानी कि मैं नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आप एक वर्ड्स लेके रहते, यानी कि वो आप जो वर्ड्स बोलते हो आप खुद म खुद वो पेड़ बना रहे हो। यानी कि जैसे हमें कोई पेड़ बनाना है, पेड़ उगाना है या कुछ भी पौधे लगाने हैं, तो बीज डालोगे और फिर पानी सींचोगे जैसे जैसे, तो वो पेड़ बनेगा या तो पौधा बनेगा। तो ऐसे ही मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आप एक बीज डाल के उसमें डेली बेस से पानी डालते हो, यानी कि फिर सालों के साल निकल जाते हैं, आप उस बीमारी से बाहर आ ही नहीं सकते हो। और फिर आप दोष किसको देते हो? मेरे कर्म। कर्म नड़ते हमको 10%, लेकिन हम अभी भी जो जिंदा है, हम अभी भी जो समय बिता रहे हैं, वो भी तो अपने कर्म के हिसाब से बिता रहे हैं। हम वो कर्म को खुद ही कर्म क्रिएट कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा के, किसी को मैनिपुलेट करके या किसी से बात नहीं करके आप दिल दुखाते हो किसी का, आप एक कर्म में बनते हो। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ का यहाँ भुगतना पड़ता है। वो तो सबको किताबी बातें सुनी है, सबको पता रहता है। मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बताया कि जिससे वीडियो मेरी बहुत लेंथी हो जाए और सबको बोर लगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताइए। पहले जो हम कभी कभी बिजनेस में रहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चलता रहता है और सडनली बंद हो जाते, स्ट्रेस में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते और बोलते अरे यार मेरे कोई जन्म के कर्म है, वो मुझे हैरान करते हैं, अचानक क्या हो गया, मैं इतना लेवल पे अप था और एकदम डाउन आ गया। या घर में इतना अच्छा वातावरण था और अचानक घर में बीमारियां घर कर देती है, या झगड़े का वातावरण हो जाता है, या तो फिर हमने नया घर लिया लेकिन मुझे मन में शांति नहीं मिलती, ये घर मेरे लिए सूटेबल नहीं लगता है, मन में कई सवालों के जुझुमते रहते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहेगी, हम दूसरों के कर्म पहले देखते हैं। अरे इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसा करता है, अरे ये तो ऐसा नेचर का है, इसके साथ बात करोगे तो प्रॉब्लम। मैं एक आपको अच्छी सलाह देगी, आप दूसरों के दोष देखने से बदले अपने आप को देखिए, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं इतनी बीमारियों से जूझ रही हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझ में ऐसी क्या कमी है मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, इतना फॉरगेट, इतना बस द टारगेट होने के बावजूद मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है। मुझ में ऐसा क्या है कि मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, मुझे क्यों सम्मान नहीं मिल रहा है? तो सबसे पहले आप खुद को दोष देना चालू कीजिए कि मेरे में क्या कमी है। मैं दूसरों की कमी देखने से बदले मैं अपने आप की कमी देखूं। जब भी आपको शांति से बैठो, आपके और आपके बच्चे का नहीं पड़ता है तो आप सोचो किस वजह से नहीं पड़ता है, क्यों मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता, दूसरों से अपनी बातें शेयर करता है, तो वो पॉइंट पे जाके करो। पहले उसकी रेमेडी एक ही चीज़ है, आप पहले अपने बच्चे को, भले वहाँ पे जाके नहीं बोल सकते हो तो आप कोई भी रूम में एक बार बैठ के, रात को सोते समय और दिन में सब सुबह में उठते हो बेड पे, तभी आप बोलिए थैंक यू, जो भी आपके बच्चे का नाम है। जैसे मेरी बेटी का नाम तृप्ति और हेम है,
तो मैं ऑलवेज उनको थैंक यू तृप्ति, थैंक यू हिम, मेरी जिंदगी में आने के लिए। पहला तो ये, और सेकंड सॉरी कि कहीं ना कहीं हम कभी कभी बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, वो पढ़ाई नहीं, हम लोग अपने अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन बच्चे कभी मन में सोच लेते मेरी मम्मी मेरी सुनती नहीं, मैं कुछ भी बोलती उससे पहले ही मेरे को मारती है, मैं उससे बात नहीं करेगा। तो आई एम सॉरी, आप पहले ये थैंक यू और आई एम सॉरी बोलना अपने बच्चों को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू इसलिए कि जो आपकी ज़िंदगी में आए, फिर आपकी बहन हो, आपके माता पिता हो, भले माता पिता हमारे मर गए, भाई बहन अपने मर गए, फिर भी आप उनके थैंक यू बोले कि कहीं ना कहीं कोई हमने जो उसके साथ अच्छे दिन बिताए थे, बुरे दिन बिताए थे, वो कभी ना कभी हमें याद आते रहते हैं। तो थैंक यू और आई एम सॉरी, ये दो पहले उनके साथ बात करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप ये चालू करोगे, आप अपने बच्चों के करीब आते जाओगे, वो शेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। सेकंड, आपको जो स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, उसमें आपको फर्क पड़ेगा। आप जो बीमारियों से जजूम रहे हो, तो खुद का दोष देखो, मेरे कारण, मेरे कर्म के कारण। तो अपने आप को आई एम सॉरी बोलना स्टार्ट कीजिए। आई एम सॉरी कुंजल, मेरे को आज ये तकलीफ आई, मैंने ये आपके शरीर को तकलीफ दी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इस शरीर को तकलीफ हुई है। आप अपने आप को आई एम सॉरी बोलना स्टार्ट कीजिए और आई लव यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो दवाइयाँ खाते हो, जो करते हो, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स बॉडी में हो रही है, आपको धीरे 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 फर्क पड़ता जाएगा। आपका 20 साल पुराना डायबिटीज है और कुंजल बेन ने बताया कि ये कीजिए, अरे कुंजल बेन हमने तो 5 दिन की, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। 20 साल पुराना है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 6 महीना तो दीजिए, लेकिन रेमेडीज जो बोलती हूँ आप कीजिए, फर्क पड़ेगा, आपके नेचर में फर्क पड़ेगा, आपके एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा। सेकंड, आप सोच रहे हो मुझे कोई प्यार नहीं करता, आजू बाजू सब लोग कहे, मैं अकेलापन महसूस होता है, इस सब से भी आपको फर्क पड़ेगा। और सबसे खास इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कर्मक ब्रेक करने के लिए आप साउथ जो कॉर्नर है, यानी कि अगर मेरा साउथ इस तरफ है तो मैं उनके सामने खड़ी रह जाएगी और हाथ जोड़ के, हमारे पितृ हमें पता नहीं है, 3 पीढ़ी तक पड़े रहते हैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उससे ऊपर के हमको 7 पीढ़ी तक के पितृ रहते जो हमें पता नहीं रहता है कभी कभी। वॉट एवर, लेट इट बी गो। मेरे जो भी जितने भी पितृ हैं, मैं हाथ जोड़ के आपकी क्षमा मांगती हूँ, मैं आपके कुल की हूँ और मुझे आप अपने ब्लेसिंग दीजिए, और मैं ये जो भी तकलीफ में हूँ उससे मुझे रास्ता दिखाइए और मैं बाहर निकालिए। आप साउथ कॉर्नर में सामने खड़े रह के ऑलवेज ये प्रेयर कीजिए। आप जो बीमारियों से जजूम रहे हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो कर्म की वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का नहीं खत्म हो रहा है, बच्चों का नहीं पढ़ाई में रुकावट आ रही है, या बीमारियों से कर रहे हो, आपका सॉल्व होता जाएगा। मेरी आगे वीडियोस ऐसी ही आती रहेगी और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।